नमस्कार, मैं सोनू कुंतल आपके साथ मौजूद हूँ। मुरारी बापू के विरुद्ध में जो भी उन्होंने कहा था अपनी व्यासपीठ से, उसके खिलाफ जो वीडियोज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तमाम मंदिर, तमाम पीठाधीश्वर, तमाम सनातन धर्म को मानने वाले और तमाम संत समाज के लोग जो भी कुछ भी कह रहे हैं, उसके साथ मैं एक और मंदिर से, उनकी पीठ से महाराज जी के साथ मौजूद हूँ। मनीष बाबा हैं जो श्री जी मंदिर से मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि मुरारी बापू ने जो भी कहा है अपनी पीठ से, वो किस आवेश में कह दिया है। देखिए, जो बात श्री मुरारी बापू जी ने कही है, सर्वप्रथम तो ये बिल्कुल ही बात असत्य है। ये शास्त्र विरुद्ध बात है। अगर किसी व्यक्ति का अपराध हम करते हैं तो उसके प्रति भी क्षमा विधान है। यहाँ तो देव अपराध कर दिया है। भगवान के बारे में ऐसी टिप्पणी करना कि उन्होंने धर्म की स्थापना ही नहीं की और अलग अलग तरह की जो भी बात उन्होंने रखी है, ये सब बात उचित नहीं है। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ने तो धर्म की स्थापना की है और श्री बलदेव जी महाराज ने भी भगवान के साथ में उनकी लीलाओं में सहयोग करते हुए धर्म की स्थापना की, आतताई शक्तियों का नाश किया है। विशेष करके हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में एक बात कही कि यशास्त्र विद मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न लोकम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहारहसि। हमारे यहाँ सभी सनातन धर्म में जो भी विधान हैं उनको शास्त्र के अनुसार ही किया गया है। शास्त्र के अनुसार जो जीवन यापन करते हैं उन्हीं के लिए सुख की और परागति की प्राप्ति होती है। ये सभी बातें शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। और हम तो यह भी कहना चाहते हैं कि ये सब बात एक म्लेच्छ भावनाओं को उत्पन्न करती है, संगत दोष को उत्पन्न करती है। इन सब बातों को कौन करते हैं कि ये सब भाव आसुरी प्रवृत्तियों के भाव हैं, म्लेच्छ भाव हैं। बस हम यही कहेंगे कि ठाकुर जी उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और जो भी उन्होंने कहा है वो भगवान के श्री चरणों में ब्रजभूमि में पधारें और ब्रजभूमि में आकर के भगवान के श्री चरणों में ही जो भी उन्होंने किया है उसकी अपराध की क्षमा याचना करें। किसी का किसी से हमारे यहाँ कोई बैर नहीं है। ये तो भगवत अपराध है, तो इसका क्षमा विधान भी भगवान के ही श्री चरणों में है जी। जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं दाऊ जी महाराज, उनके बारे में कहते हैं कि दाऊ सौ दाता नहीं ब्रज में को एक और दीनन की रक्षा करें विघ्न हरे अनेक। तो उनके बारे में मुरारी जी कह रहे हैं कि वो 24 घंटे मदिरा के नशे में लिप्त रहकर आने वाले लोगों को, सड़क पर महिलाओं को छेड़छाड़ करते थे। तो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या उन लोगों के साथ जो वहाँ कथा में उनकी राम की कथा सुनने आते हैं, धर्म के बारे में ज्ञान लेने आते हैं, उनके दिमाग में ऐसी बात डालना उचित है? देखिए, हम पुनः आपके माध्यम से यही कहेंगे कि व्यासपीठ की मर्यादाओं को इस समय भंग किया जा रहा है। धर्मो रक्षते रक्षक, धर्म की रक्षा ही धर्म ही करता है। पर कुछ षड्यंत्र हमारे सनातन धर्म में ऐसे चल रहे हैं आजकल कि व्यासपीठ की मर्यादाओं को तार तार करना। भगवान श्री राम और कृष्ण में अंतर ही नहीं है, भगवान बलराम और कृष्ण में भी अंतर नहीं है। तो जो ये बात की जा रही है कि भगवान बलराम जी अपेय पान करते थे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ठाकुर जी की लीलाओं को भगवान ही समझ सकते हैं और ये बिल्कुल ही निरर्थक बात है कि धर्म की स्थापना नहीं हुई, अपेय पान करते थे। इनका कोई भी औचित्य नहीं है। इस बात को कोई भी जनमानस स्वीकार नहीं कर सकता है और न ही ऐसी बात कहीं हमारे यहाँ पुराणों में या शास्त्रों में मिलती हैं। इन सभी बातों से संत महात्माओं की, हम लोगों की हृदय को एक आघात पहुँचता है। ये बातें उचित नहीं हैं। व्यासपीठ पर बैठ कर के शेर शायरी करना, ये सब उचित नहीं है। हमने आपसे कहा कि ये सब आसुरी भावों को प्रवृत्त करते हैं। जब हम किसी गलत संगत में जाकर के बैठेंगे, मिलेच्छों की सभाओं में जाकर के बैठेंगे, तो हमारे विचार भी मिलेच्छ जैसे ही हो जाएंगे।
हमारी पूरी चतुर्वेद समाज इस बात का घोर विरोध करती है। ये बात बहुत ही निंदनीय है। भगवान के खिलाफ ऐसे शब्दों को कोई भी जनमानस नहीं सुन सकता है। तो हम चतुर्वेद समाज की गुरुगद्दी से आपके द्वारा बार बार यही कहते हैं कि वो मुरारी बापू जी यहाँ पधारें, ब्रजभूमि आकर के भगवान से क्षमा याचना करें, ब्रजवासियों से क्षमा याचना करें, तो ठाकुर जी उन पर कृपा करेंगे। ये सब बातें उचित नहीं हैं। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात वो आवेश में बोल गए और इससे पहले उन्होंने काफ़ी धर्म का प्रचार किया है, तो हम इस बात को साइड में रख देते हैं, रखनी नहीं चाहिए लेकिन रख देते हैं। तो इससे पहले भी उन्होंने व्यास गद्दी से कुछ ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे मेरे हिसाब से, जैसे कि वो हुसैन, अल्लाह, अल्लाहू के फिल्मी गाने गवाते हैं, नचवाते भी हैं लोगों को। तो उन्होंने आत्मरंजन के स्थान को मनोरंजन का स्थान बना दिया है। और ऐसे केवल वो अकेले नहीं हैं, ऐसे और भी हैं। इसके बारे में क्या होना चाहिए? क्या आत्मरंजन का स्थान है जो जहाँ से आदमी शांति लेने जाता है, उसको मनोरंजन सौंपना वहाँ पर ठीक है? देखिए, प्राचीन परंपरा में हमारे यहाँ जो महात्मा विद्वान हुए वो व्यासपीठ की मर्यादा का पालन करते थे। कहीं भी कोई शेर, शायरी आदि नहीं होती थी। और व्यासपीठ पर बैठ कर के विधर्म के देवताओं का या विधर्म की चीज़ों का नाम लेना ये उचित नहीं है। ये व्यासपीठ की परंपरा को खंडित करता है। व्यासपीठ पर बैठ कर के केवल भगवत चर्चा हो सकती है। भगवत चर्चा के अलावा अगर आपको उदाहरण भी देना है तो भगवान के भक्तों का दे सकते हैं। व्यासपीठ पर बैठ कर के ठाकुर जी का नामोच्चारण कर सकते हैं, पर व्यासपीठ पर बैठ कर के शेर, शायरी या अन्य शब्दों का उपयोग नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो मस्तिष्क के आपके विचार बदलेंगे और वही आसुरी शक्ति आपके विचारों पर हावी हो जाएंगी और इसके द्वारा आप सनातन धर्म का ही कहीं न कहीं अपराध करने लगेंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल उचित नहीं है कि व्यासपीठ की मर्यादा को बार बार तार तार किया जाए। जी, तो ये थे मनीष बाबा जो श्री जी मंदिर से हैं और चतुर्वेदी समाज से अपने पूरे समाज की तरफ से मुरारी बापू के इन वक्तव्यों का खंडन करते हैं। और मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा और इसके बाद फिर बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में किसी नई पीठ से, किसी नए मंदिर से, किसी या फिर संत समाज के किसी सदस्य से फिर मुलाकात होगी। वो उनके भी हम वक्तव्य जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इसमें इतना ही। धन्यवाद।